बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अवेयरनेस एंड एड प्रोग्राम्स यानी शऊर जो बेदार हो रहा है ममालिक में और उसके साथ जो इमदादी प्रोग्राम है जो चलाए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो उनमें से जो पहला प्रोग्राम है वो है फूड फॉर पीस यानी अमन के लिए खुराक। इसको बनाया गया था 1954 में और फिर इसको एक्सपेंड किया गया 1960 में। ये इस मकसद के लिए बनाया गया था कि जो ममालिक हैं उनको या तो खुराक सेल की जाए, उनके साथ ट्रेड की जाए, उनको डोनेशंस दी जाए और उनके साथ उनकी खुराकी कमी को पूरा किया जाए इस तरीके से। तो तकरीबन इसके लिए जो वो प्रोग्राम चला रहे हैं वो 4 टाइटल्स के तहत चला रहे हैं, टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 एंड टाइटल 4। तो जो पहले है टाइटल 1 में ये क्रेडिट पे अपनी खुराक दूसरे ममालिक को या फ्रेंडली कंट्रीज हैं उसको फ़रोख्त कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 टाइटल 2 जो है उसमें से ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डोनेशंस दे रहे हैं। अब डोनेशंस किस लिए दे रहे हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, स्कूल फीडिंग के लिए, वो फ्लड है, अर्थक्वेक है, वो जो दूसरे प्रोग्राम है डिज़ास्टर रिलीफ वगैरह है, उसके लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सपोर्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, लेकिन मतलब एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को खुराक सप्लाई करती है और इसमें अमेरिका का बुनियादी रोल है। नंबर 3 या टाइटल 3 जो है उसमें से ये अमेरिका अपनी खुराक अमेरिकन और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मुस्तहिक या ज़रूरतमंद ममालिक को दे रही हैं और यहाँ पर इसको तकसीम कर रही हैं। टाइटल 2 और टाइटल 3 में मेन फ़र्क ये है कि उसमें एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, जबकि इसमें से एक गवर्नमेंट अपने एजेंसीज़ के थ्रू और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के थ्रू अब उस खुराक को इस मुल्क में या ममालिक में जो मुतासरा है उनमें तकसीम कर रही हैं। और नंबर 4 टाइटल 4 जो है, तो टाइटल 4 में ये क्रेडिट पे दे रही हैं लेकिन रीपेएबल है और एन एक्सटेंडेड पीरियड, एक ख़ास मुद्दत के लिए। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये कर्ज़ पे दे रहे हैं जो कुछ अरसे बाद काबिल अदायगी होगी और उन्होंने उसको अदा करना है। तो टाइटल 1 उसमें से क्रेडिट पे दे रही हैं, टाइटल 2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डोनेशंस दे रही हैं, नंबर 3 डोनेशंस दे रही है लेकिन अपने अमेरिकन और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के थ्रू, नंबर 4 ये दे रही है क्रेडिट विच इज़ रिपेएबल और एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो इस पे ये इनको मदद दे रही हैं। अभी तक उन पे अमेरिका ने 1954 से लेके 1965 तक तकरीबन $25 बिलियन खर्च किए थे, मज़ीद लग रहे हैं और ख़र्च होते जा रहे हैं। और इसको फिर उन्होंने FAO के साथ मिलके 1962 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि एक दूसरा प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, उसको FAO और अमेरिका दोनों ने मिल के फाइनेंस किया और शुरू किया और ममालिक में इसको इसलिए चला रहे हैं ताकि खुराक की कमी को मुमकिन हद तक कम किया जा सके। अब जो इनके अब इसे करते क्या हैं, उनके जो WFP है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो उसको भी मदद टाइटल 2 के तहत ही मिल रही है। अब टाइटल 2 में क्या है? टाइटल 2 में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डोनेशंस दे रही हैं। तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डोनेशंस दे रही है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डोनेशंस देने के लिए इन्हीं का एक इदारा है जो इसको तकसीम कर रही है, एक गवर्नमेंट से लेके जो डोनर है उससे जो उसको रिसीव कर रहा है उसको दे रहे हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि खुराक को पैदा किया जाए, ज़्यादा मकदार में सप्लाई किया जाए, ज़्यादा मकदार में, और जो मेंबर ममालिक हैं जो इनके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको एक तो या तो क्रेडिट भी दिया जाए, अगर क्रेडिट पे नहीं ले सकते तो फिर उनको किसी न किसी तरह उसकी मदद की जाए, लेकिन साथ ही साथ उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी खुराक मदद से लेके तिजारत तक बढ़ सके। मतलब वो इमदाद लेने की बजाय एक तिजारती मुल्क बन जाए, इस हद तक तरक्की कर ले और अपनी सेल्फ सफिशेंसी की तरफ आ जाए। तो इस पे से इनका बड़ा काम चल रहा है और इसने फ्रेंडली कंट्रीज़ को इनेबल भी किया है, इस काबिल भी बनाया है कि वो अपनी खुराक को पैदा कर सकते हैं। जिस तरह हमने जो प्रीवियस
पास्ट प्रोजेक्ट्स है FAO के, हमने जिसमें से उसकी डिस्कशन की थी। तो इसी तरह वो इस काबिल बन गए हैं कि वो ज़्यादा खुराक को पैदा करके ममालिक को तकसीम कर रहे हैं। अब इनका एक और भी काम आ गया है। इनका और काम जो है वो ये है कि जिस तरह हमने ग्लोबल फूड इशू के सिलसिले में डिस्कस किया था कि जब नई खुराक किसी इलाके को भेजी जाती है तो लोग उसको उस तरह कबूल नहीं करते। हालांकि जानवर जो होते हैं अगर उनको नई खुराक दी जाए तो वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन किसी इलाके में बसने वाले इंसानों की खुराक की आदतों को तब्दील नहीं किया जा सकता आसानी से। तो इन्होंने इसका एक ये हल भी निकाला है और ये भी सोच रखा है कि ये उन ममालिक को वो खुराक सप्लाई करे जो वहाँ पे काबिल कबूल है या जो वहाँ पे मरगूब है और जो उनको पसंद है। तो ये अपने ममालिक में उन फसलों की काश्त करते हैं और उन फसलों को उगा कर जो नीडी कंट्रीज़ हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो इनका जो एक प्रोग्राम है वो फूड फॉर पीस इस तरह चल रहा है, और दूसरा इसके बाद जो आएगा तो है फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। उस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। इस सिलसिले में अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। Thank you.